नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र प्रजापति और आज हम आप लोगों के लिए तंदूर का मसाला बनाने जा रहे हैं जो तंदूर में लगता है और तंदूर की लाइफ बढ़ती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पालक है इसे अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद फिर इसे काट लेना है, या आप काट लीजिए फिर धुल लीजिए, या आप धुल लीजिए फिर काट लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे। तंदूर में इस मसाले को इसलिए लगाया जाता है ताकि तंदूर की लाइफ बढ़े, रोटियां जले ना। तंदूर का जो बेस है वो बहुत अच्छा बना रहे, मज़बूत बना रहे, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम कैसे बना रहे हैं ये आप सभी लोग देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा अच्छे से। क्या कमियां हैं, कैसे क्या है, आप मुझे बता सकते हैं, मैं और बेहतर करूंगा और सुधारूंगा। और अगर आप लोग उसमें कुछ अलग से डालते हैं तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले आपको पालक छोटा छोटा काट लेना है। इतना छोटा काटना है कि आपको पीसने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपको पीसना है तो आपको उसी हिसाब से पालक को कट करना पड़ेगा। पालक कट गया है और अब हम पूरा पालक एक साइड में जो कटा हुआ है उसे साइड में कर देते हैं। और फिर हमने जार लिया है और उसी जार में इस पालक को भर लेते हैं इस तरीके से। ऐसे सारा पालक अच्छे से इसमें भर लेना है। और याद रखना है कि पानी सिर्फ थोड़ा सा डालना है और एक बार डालना है, क्योंकि पालक में वैसे भी बहुत सारा पानी होता है, तो इसलिए पानी सिर्फ एक बार डालना है पालक में। और उसके बाद उसमें से जब आप पीस लेंगे तो थोड़ा सा बाहर निकालिएगा और थोड़ा सा अंदर रोके रहिएगा, फिर उसी में पालक डाल दीजिएगा, तो आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आपको मिक्सी चालू करना है और धीरे 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 ये नीचे से अपना पीसते पीसते फिर ऊपर की तरफ आएगा। तो इसी तरीके से आपको दूसरा जार फिर से भरना है और फिर से इसे पीस लेना है। तो सारा पालक जितना भी है आपको थोड़ा थोड़ा करके सारा पीस लेना है। और फिर उसके बाद आपको मेरे साथ में दूसरे स्टेप के लिए स्टार्ट होना है। पालक पिस गया है सारा और मैंने एक भगोने में डाल दिया है सारा पालक पीस करके। अब इसमें हमें डालना है केले। तो केले आप चाहें तो पीस के डाल सकते हैं और चाहे तो आप एक एक छील करके उसके बाद अपने ही हाथ से मैश करके डाल दीजिए। अब पालक मसाला बनाने के कई सारे तरीके हैं, लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। कुछ लोग पालक को पीस करके भूनते हैं, भून करके फिर वो तंदूर में लगाते हैं। कुछ लोग पीस करके फिर सारी चीज़ें मिला करके फिर उसे एक दिन के लिए रख देते हैं, फिर दूसरे दिन लगा देते हैं। तो जैसे जिसको इजी होता है उस तरीके से वो पालक का मसाला तैयार करके लगाता है। हम दोनों तरीके से लगाते हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था वो उस तरीके से था भून करके, और आज जो वीडियो डाल रहा हूँ ये पालक पीस करके उसके बाद हम लगा देंगे। तो दोनों तरीके मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं, आपको जो तरीका बेहतर लगे आप उस तरीके से इसे देख लीजिएगा। तो इस तरीके से सारा पालक पीस लेना है। पीसने के बाद इसमें केले डालने समथिंग 6, और मैंने 1.5-2 किलो के आसपास पालक लिया था, उसमें 6 केले। और उसके बाद इसमें हमें कम से कम 100 ग्राम सरसों का तेल डालना है और डाल करके फिर इसमें इसे अच्छे से मिला देना है। क्योंकि आपकी जो पालक है उसे आपको अच्छे से जब आप खूब सारा हाथ से मिलाएंगे तो जो पालक है वो और तेल और केले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाएंगे। फिर हमें इसमें डालना है सॉल्ट, मतलब सफ़ेद नमक। नमक आप ऐसे भी हम लोग ज़्यादातर तंदूर में मसाला नमक पानी मारते हैं, तो आप इसमें थोड़ा नमक बढ़ा के ही डालिएगा ताकि अच्छे से जो
दीवार है वो अच्छे से उस मसाले को इस मसाले को चिपका सकें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अंडे। अंडे आप फोड़िए, फोड़ करके फिर इसमें आप एक एक अंडा डाल दीजिए। मैं इसमें 3 से 4 अंडे डालूँगा, समथिंग 3 अंडे। और उसके बाद फिर से हम इसे मिला देंगे। तो हमारे 4 अंडे हो गए हैं और हम इसके बाद अब कोई अंडा नहीं डालेंगे और फिर हम इसे अच्छे से फिर से मिला देंगे। और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है, सारा चीज़ें एक साथ में डाल करके नहीं करना है। एक डालिए, उसके बाद अच्छे से मिलाइए, फिर दूसरा डालिए, अच्छे से मिलाइए। ऐसे करके सारी चीज़ें डालनी है। फिर आपको डालना है इसमें गुड़। गुड़ आपको, अब भाई मैं पीस के ऐसे तो डाल नहीं सकता ना, मैं नॉर्मल वाला गुड़ मंगाता हूँ, अच्छा वाला गुड़ आता है। तो उसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जैसे फोड़ पा रहा हूँ हाथ से या कहीं और से किसी तरीके से दबा करके आप इसे फोड़ करके इसमें डाल सकते हैं। और सारा गुड़ डालने के बाद फिर आप इसको अच्छे से फिर से मिलाना रहेगा। तो पहले गुड़ डाल लेते हैं और मैं इसमें गुड़ डाल रहा हूँ समथिंग 2 किलो पालक में मेरे हिसाब से 200 ग्राम के आसपास गुड़ जाएगा। तो मैं 200 ग्राम के आसपास इसमें गुड़ डाल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यही सारी जो गुड़ है वो इसमें अच्छे से चिपक जाएगा दीवार में और वो फिर अच्छे से रात भर पकता रहेगा और अच्छे से अंदर तक, मिट्टी के अंदर तक अच्छे से वो पक करके फिर तैयार करेगा। तो इस तरीके से सारा गुड़ हमने फोड़ लिया है। फिर हम इसमें अच्छे से फिर से हाथ से उसी में मिलाएंगे ऐसे। और जब तक सारा गुड़ जो बिल्कुल पालक जैसा नहीं हो जाता है, सारी चीज़ें जितनी पड़ी हुई हैं वो सब पालक में एक जैसी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम इसे थोड़ा 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 करके मिलाते रहेंगे और बनाते रहेंगे। आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ मेरे वीडियो काफ़ी लंबे चले जाते हैं, पर आप यकीन मानिए मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप पूरा वीडियो पूरी तरीके से एक एक चीज़ होते हुए देख सकें, क्या क्या कितना कितना डाल रहा हूँ वो सारी चीज़ें। तो हमारा जो मसाला था वो रेडी हो गया, एक दिन मैंने रख लिया। अब ये देखिए बिल्कुल काला हो गया है एक दिन रखा हुआ। और अब हम इसमें ऐसे कपड़ा लेंगे और अपने पूरे हाथ अच्छे से बाएं बाएं कर बटोर करके फिर इसमें हम और फिर इसमें तब तक कपड़ा डुबोएंगे जब तक कपड़ा अच्छे से इसमें पूरी तरीके से कपड़ा भीग नहीं जाता है। और फिर ऐसे हम एक साइड पकड़ लेंगे और उसके बाद उस साइड को पकड़ने के बाद फिर हम तंदूर के अंदर ऐसे ले जा कर के, और एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत हिसाब से लगाना है क्योंकि तंदूर पूरा हीट रहता है और उस हीटिंग पे आपको लगाना रहता है। तो आपका हाथ जलने के भी खतरे रहते हैं। बहुत सतर्क हो करके इसे ऐसे लगाइएगा और ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करिएगा, जितना एक बार में लगा पाइएगा उतना ही लगाइएगा। दोबारा फिर से लगा लीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। और पूरा मसाला मैं एक बार में लगाऊंगा ताकि जो दीवार है तंदूर की वो पूरी तरीके से ठंडी हो जाए और पूरा मसाला उसमें अच्छे से चिपक जाए। फिर ये पूरी रात बंद रहेगा और धीरे धीरे पूरी रात पकता रहेगा, सुबह बिल्कुल फ्रेश फ्रेश निकलेगा। तो कमेंट में बताइएगा कैसा रहा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिएगा।